So, good morning, students. Today we are going to study about chapter 1, The Tiny Teacher. आपको पता होगा छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत बड़ी सीख दे सकती है. इस चैप्टर का नेम क्या है? द टाइनी टीचर. मीन्स छोटा. जो भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन, कोई छोटा हो बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई भी छोटी चीज़ हमें बहुत बड़ी सीख दे सकती है और हम उसको टीचर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमें सीख देकर जा रहा है. जो भी हमें सीख देता है हम उसको क्या बोलते हैं? टीचर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. लेट्स स्टडी. तो पहले इसका की पॉइंट पढ़ते हैं. इसमें क्या क्या है? दो सो वेरी स्मॉल, कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं. द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. चींटी बहुत छोटी होती है पर सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है. आपको पता है वो कितनी बार पेड़ पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है. अंडरस्टूड? अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड. बहुत सारी आंट होती हैं पर जो कॉमन आंट होती है, जो हर जगह मिलती है, वो कौन कौन से कलर की होती है? ब्लैक एंड रेड कलर की होती है. इस चैप्टर में सब कुछ आएगा. ये की पॉइंट्स हैं. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स लाइक आंट हिल्स. और आंट कहाँ रहती हैं? आंट हिल्स में रहती हैं. एक मिट्टी से जो वो उनका घर बनाती हैं उसमें रहती हैं. उनको वो होम्स बोलती हैं. और उनके होम्स का नाम क्या होता है? उनके घर का नाम क्या होता है? आंट हिल्स. ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने कभी देखा हो. एंड द वाइजेस्ट मीन्स जो अच्छे काम करता हो और सच्चा हो, किसी को गिराकर खुद नहीं चल रहा हो, खुद की मेहनत से चल रहा हो. तो ऐसे इंसेक्ट का नेम बताना है आपको. इज़ इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? कोई मक्खी वगैरह है? नो इज़न्ट इट. इट इज़न्ट. ओके, नहीं, मक्खी भी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? सबसे छोटा इंसेक्ट जो हमें कुछ सिखा सकता है? नहीं. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. जो अर्थवॉर्म होती है या तो वो होगी, छोटा सा कीड़ा. नहीं, ये भी नहीं है. इनमें से कुछ भी नहीं है. नो, नन ऑफ दीज. इसमें से कुछ भी नहीं है. इट इज़ द आंट. द कॉमनेस्ट. सबसे छोटी जो चीज़ है वो आंट है, चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. अपने एक एक दाने से वो अपना घर बनाती है. किसी का चोरी नहीं करती है, किसी को मारती नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है वो. ठीक है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. आपको ये जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं अभी, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको ऐसा लगेगा मैम गलत बता रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर ये स्टोरी बहुत रियल है. सुनते हैं. ठीक है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. बहुत सारे लोग आंट्स को, चींटियों को पेट के रूप में भी रखते हैं, अपना पालतू जानवर के रूप में. जैसे हम पैरट्स वगैरह को पालते हैं, वैसे ये कुछ लोग चींटियों को भी पालते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इन लोगों को, चींटियों को पेट के रूप में अपने घर में रखा, उन लोगों ने उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया, उनका बिहेवियर देखा दिन रात. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट. तो इसीलिए हमको एक उनके बहुत सारी कुछ सच फैक्ट्स मीन्स कुछ वाक्य पता चले हैं जो बिल्कुल सही है. उनका मतलब बिहेवियर, जैसे कि वो छोटी हैं पर हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट क्रीचर है. वो एक एक दाने से अपना घर बना रही है. ठीक है. एज एन आंट uses its fillers or antennae to
टॉक टू अदर्स, जो आंट होती है, जो उसके ऊपर एंटीनाज होते हैं या फिर आप ये सोच लीजिए फिलर्स होते हैं, तो इनसे ही वो बात करती हैं। जो टॉक मीन्स बात किससे करती हैं? वो एंटीना से। उनका जो बात करने का सिस्टम है, कम्युनिकेट करने का सिस्टम है, वो किससे जुड़ा हुआ है? उनके एंटीना से। किसी से बात करेंगे तो किससे करेंगे? एंटीना से। आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस, आपने देखा होगा दूसरी चींटी आ रही होती है सामने से, तो दूसरी चींटी उसके एंटीने में थोड़ा सा क्लिक करती है और फिर आगे जाती है ना। तो ये बात करने का उनका तरीका होता है और ये मैसेज पास करते हैं एंटीना से एक दूसरे के थ्रू। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, और देखना कभी, हमने देखा भी है, जो चींटी ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं दीवारों पर, उनको भी देखा करो। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, और हमेशा देखना, अगर आंट चींटी जो होती है ना, वो अगर नीचे ज़मीन पर चल रही है या वॉल पे चल रही है, कहीं भी चल रही है, तो ये देखना जो भी आंट ऊपर से आती है, जो भी आंट नीचे से जा रही है, वो एक दूसरे को टच करके ज़रूर जाती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, बहुत तरह की होती है, बहुत अलग अलग कलर होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो है ब्लैक और रेड। ठीक है, हमारे घर में भी हम ज़्यादातर क्या देखते हैं? ब्लैक और रेड कलर की ही देखते हैं सारी आंट्स। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, और हम कब से देखते हुए आ रहे हैं उन आंट्स को? जब से हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, और ज़्यादा अटेंशन नहीं देते उनको। मतलब चींटी जा रही है, ठीक है, हम मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं हम, पर चींटी को नोटिस नहीं करते कभी कि वो कितनी मेहनत करती है, कितनी इंटेलिजेंट है, क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ कर रही है, वो हम नहीं देखते कभी। वेयर डू दे लिव, हम ये भी नहीं देखते कहाँ रहती है वो। अब वो देखो कहाँ रहती है। इन देयर कंफर्टेबल होम्स लाइक नेस्ट, नेस्ट मीन्स जैसे कि बर्ड्स होती हैं, तो वो घास ले जाती हैं, सूखी हुई डंडियाँ ले जाती हैं, तो उससे बनाती हैं अपना घोंसला, तो वो उसको नेस्ट बोलते हैं। पर नेस्ट का मीन्स घर ही हुआ। अब चींटियों का घर क्या है? आंट हिल्स होते हैं, उनके मिट्टियों से वो अपने एक मिट्टियों से बड़े बड़े से छोटे, मतलब उनके लिए बड़े होते हैं, पर वैसे हमारे लिए बहुत छोटे छोटे से पहाड़ बना लेती हैं, उनके अंदर ही रहती हैं वो। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स, और हर उस आंट हिल के अंदर, उस कमरे के अंदर, हर कमरे के अंदर, हर हिल के अंदर, सॉरी, हर हिल के अंदर क्या होता है? 100 रूम्स होते हैं, 100 पैसेज होते हैं, रूम्स होते हैं, 100 तरीके से वो कहीं से भी आ जा सकती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स ले एग्स, और इनमें से कुछ रूम्स ऐसे होते हैं, कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो क्वीन आंट होती है, जो रानी होती है, वो क्या करती है? अपने जो अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं, उनको रखती हैं। ठीक है, वहीं देती हैं अंडे। Others are nurseries for the young ones called grubs, मीन्स यंग वंस, जो अभी बच्चे छोटे हैं, वो अब बड़े होंगे तो उनके लिए रूम्स बनाए हुए जाते हैं, ताकि नर्सरीज होती हैं ताकि वो वहाँ रह सकें और बड़े हो सकें। वो वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो भी वर्कर, जो भी चींटियाँ काम कर रही होती हैं, उनके लिए अलग क्वार्टर्स होते हैं, वो जाती हैं आती हैं, सब उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत दिमाग होता है इन चींटियों में, हमने कभी देखा नहीं है, पर अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो वो यही वर्क करती हैं। आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैम क्या बता रही हैं, पर यही होता है रियलिटी में। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज़्यादातर टाइम किस चीज़ में खर्च करती हैं? खाना देखने में कि खाना कहाँ है, वहीं से वो खाना लेती हैं ताकि वो खा सकें। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ जो रूम्स होते हैं उनको स्टोर हाउस बना देती हैं चींटियाँ, ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो उस खाने को खा सकें, उसमें वो सारा फूड खाना रख देती हैं।
सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स, और कुछ सोल्जर्स होते हैं जिसके सेपरेट बैरिक्स रहते हैं, जैसे कि उनका ध्यान रखते हैं खाने वाने का, कोई उनका घर तो नहीं बेकार कर रहा है, तो ऐसे उनके सेपरेट सोल्जर्स भी होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर जो है वो कभी सोल्जर के, जो भी रखवाला है, उसके हाउस में घुसने की हिम्मत नहीं करता है, कभी नहीं चाहता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर है वो कभी फूड सर्च करने के लिए नहीं जाता है, फूड ढूंढने के लिए नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अभी पैदा ही हुए हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई हार्म तक नहीं पहुंचाता है, कोई भी वर्कर, सोल्जर, क्लीनर, कोई नहीं। सो यू सी एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, जो आंट की जो लाइफ होती है बहुत पीसफुल होती है, शांति भरी होती है, क्योंकि उसमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, और सब लोग अपना अपना काम बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं और सच्चाई के साथ करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते और हेल्प करते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वो अपने ग्रुप के मेंबर से लड़ते भी नहीं हैं। हमारे ह्यूमंस में, हम आदमी लोगों में, हाँ, हम लोग जो इंसान हैं उनमें क्या होता है, दिन भर लड़ते रहते हैं, तूने मेरी पेंसिल ले ली, तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा वो ले लिया। पर एनिमल्स में, स्पेशली आंट्स में, कोई लड़ाई नहीं होती है। तक आपने स्टूडेंट्स देखा। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में। यहाँ में हमने देखा कि ग्रुप में काम करना चाहिए हमको, ठीक है। नाउ हम आगे का स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, ओके स्टूडेंट्स, जो क्वीन होती है वो एंटायर पॉपुलेशन की मदर होती है, पूरी कॉलोनी की मदर होती है। जितनी भी चींटियाँ हैं सबकी मदर कौन है, वो क्वीन है। इट लिव्स अबाउट 15 ईयर्स, और वो कितने साल तक जिंदा रहती है, कितने साल तक जीती है, 15 ईयर्स। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है। उसके जो पेयर ऑफ विंग्स मीन्स उसके, वो चींटी कैसी होती है, नॉर्मल हम चींटी देखते हैं तो हमें लगता है उनके विंग्स नहीं है, पर वो जब बड़ी हो जाती है तो उसके विंग्स आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब क्या होता है, वो क्या करती है, बाद में उसको हटा देती है, उसको खा जाती है, कट कर देती है अपने में से उस विंग्स को, ठीक है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। जब बहुत गर्मी पड़ती है तब वो हटा देती है अपने सारे पंख। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, वो अपना घर छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, और वो अपने मेल आंट से मिलने जाती है, ठीक है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और हवा में ऊपर उड़ जाती है, बहुत ऊपर उड़ जाती है हवा में, ठीक है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो वापस आ रही होती है अर्थ पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, और क्या होता है, उस समय वो बहुत ज़ोर से उड़ी होती है तो उसके जो पंख होते हैं वो निकल जाते हैं, और अब जो वापस आ रही होती है हमारी अर्थ पे तो उसके विंग्स नहीं बचते हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद क्या होता है, वो कुछ नहीं करती है, बस अपने अंडों को क्या करती है, ले करती है, मीन्स उसके अंडे निकलते हैं। एग हैच, अब एग टूटते हैं, उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम, सोल्जर्स उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स जो लगा रखे होते हैं उन लोगों ने, चींटियों ने वर्कर्स लगा रखी होती हैं चींटियों की जैसी ही, तो उनको क्या करते हैं, वो लोग उनकी खाना खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, क्लीन करते हैं उनको। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन, और सनशाइन के लिए उनको धूप दिखाते हैं। वो जो वर्कर्स हैं, चींटियाँ ही वर्कर्स हैं, पर देखो उनमें दिमाग कितना है, वो धूप दिखाती हैं उनको, छोटे बच्चे हैं तो उनको धूप दिखाती हैं, खाना खिलाती हैं, क्लीन रखती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं और हवा में ले जाती हैं। 2 or 3 वीक्स लेटर, 2-3 वीक्स के बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, देन कोकून्स ब्रेक,
अब क्या होता है, वो कोकून पहले तो जो छोटे बच्चे हैं उनके जो चींटी के, वो पहले तो निकलते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर कोकून आता है, ठीक है। फिर एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। अब उसमें क्या होता है, वो उस कोकून के अंदर 3 वीक्स तक रहते हैं और बिना कुछ खाने के, बिना कुछ किसी चीज़ के वो उसमें बंद रहते हैं, फोड़ नहीं सकते, नहीं तो बच्चा बाहर नहीं आता है। देन द कोकून ब्रेक, और उसके बाद कुछ महीनों की कुछ वीक्स के बाद कोकून जो है वो टूट जाता है क्योंकि वो कड़क हो जाता है, ठीक है। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और उसके बाद क्या निकलती हैं, एक परफेक्ट आंट निकलती है बड़ी होकर वो, ठीक है। देन नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उसको पढ़ाते हैं कैसे तुमको अपना फूड फाइंड आउट करना है, कैसे तुम्हें अपने खाना खाना है, कैसे करना है, क्या अगर कोई मारने आ जाए तो कैसे भागना है, हर चीज़ सिखाते हैं उसको, ठीक है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, और अब उनको ये भी सिखाते हैं तुम्हें और बच्चे आएंगे तो उनकी कैसे देखभाल करनी है, कैसे खाना लेकर आना है, कैसे गार्ड करना है, ठीक है। जैसे अभी तक उनके वर्कर सोल्जर्स कर रहे थे वैसे ही। ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब उनको ओल्ड आंट्स जो होती हैं वो न्यू आंट्स को ट्रेनिंग देती हैं पूरी कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गेट आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब उसके बाद क्या होता है, जब इतना सब कुछ ट्रेनिंग मिलने के बाद जब वो पूरी बाहर आती हैं स्मॉल आंट्स, तो वो पूरी बाहर आने के बाद जब सब कुछ सीख जाती हैं तो उनको बाहर भेजा जाता है खाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको समझाया जाता है कैसे लेकर आना है, कहाँ से लेकर आना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो आप सब कुछ समझ चुकी होती हैं। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स। जो आंट हिल होता है वो होम आंट्स के लिए नहीं होता है बट ऑल्सो फॉर अदर क्रीचर्स, कुछ अदर क्रीचर्स भी होते हैं उनके लिए भी वो घर बना देते हैं। बीटल्स के लिए भी होता है, लीजर ब्रीड्स के लिए भी होता है, ऑफ आंट्स है ना, लेसर ब्रीड्स के लिए। एंड द ग्रीन फ्लाई भी होती हैं बहुत सारी, तो उनके लिए भी होता है वो भी आ सकती हैं वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी ग्रीन फ्लाई होती है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। क्यों चाहती हैं वो कि ये सारे भी लोग उनके नेस्ट में, उनके घर में आके रहें। फॉर सेवरल रीज़न, बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, देखो हम पढ़ते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस ऑफ, कुछ ऐसी होती हैं जो आंट्स के सेंसेस को बहुत अच्छी स्मेल देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत प्यारी स्मेल देती हैं, इसलिए भी वो इनको रखना चाहती हैं अपने पास। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, और बहुत सारी जो अदर क्रीचर्स होते हैं वो जूसेस भी देते हैं, तो इससे क्या होता है, आंट्स की हेल्प हो जाती है, उन्हें ज़्यादा खाना फाइंड आउट नहीं करना पड़ता फिर। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और क्या होता है, कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए प्ले थिंग्स होती हैं, पेट्स होते हैं, तो कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। ग्रीन जो फ्लाई होती है वो क्या है, आंट्स काउ है वो। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्रू लाइक मिल्क देती है वो, उनको ट्रेन करा जाता है कि इस तरीके से तुम्हें काम करना है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, और उनके एंटीना को टच करोगे तो वो वाइट कलर का मिल्क देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो उनको एंटीना इस तरीके से पकड़ते हैं जैसे कि हम काऊ को मिल्क करने के लिए वो करते हैं, पकड़ते हैं, वैसे ही वो लोग उनके एंटीनास को पकड़ते हैं। मैनी ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। जितना दिमाग आंट्स के पास है, क्या हम लोग ह्यूमन्स इतना समझ सकते हैं किसी चीज़ को? नहीं। परहैप्स दे हैव बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। और इंसान के पास बहुत सारा दिमाग है, चींटियों से ज़्यादा दिमाग तो आंट्स के पास है, पर हम लोग अच्छी जगह नहीं, लड़ाई की जगहों में लगाते हैं। दे
मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। पर अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम अपने टीचर किसको बना सकते हो, ये छोटी छोटी चींटियों को। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर द लिव। और कितनी सच्चाई है उनमें, कितनी डिसिप्लिन है, कितनी ड्यूटी उनकी पर्टिकुलर है। अगर उनसे बोल दिया कल चाहिए तो कल ही देती हैं वो। क्लीन, कितना छोटी हैं पर ध्यान रखती हैं कि हर चीज़ साफ़ रहनी चाहिए, केयर करती हैं। तो ये चीज़ उनको सिखाई नहीं जाती है, सीख कर आती हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। इसे लर्न करो, चैप्टर को रीड करो दोबारा से, और जो कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।